मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं सर्कल के सारे थ्योरम 9.1 से लेकर 9.11 तक। पहले हम 9.1 से लेकर 9.8 तक करेंगे एंड देन साइक्लिक थ्योरम 9.9, 10, 11 करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट थ्योरम। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, व्हाट इज इक्वल कॉर्ड्स? लुक एट हियर। अगर ये आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक सेंटर O है, ठीक है, अगर कोई लाइन उसके सेंटर से टच होके जाती है तो वो कौन होगी बच्चों? वो होगी डायमीटर, आपको अच्छे से मालूम है। और अगर वो हाफ है तो वो होगी रेडियस, ये भी आप लोग को अच्छे से मालूम है। फिर कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड उसे कहते हैं बच्चों जो सेंटर से होके नहीं जाती, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, जो सेंटर को टच नहीं कर रही। और अगर सपोज टू भी ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाली 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दोनों कॉर्ड्स भी आपस में बराबर है, दो कॉर्ड्स आपस में बराबर है, तो हमने एक सर्कल लिया और सर्कल में हमने दिखा दिया हमारे पास में दो कॉर्ड्स इक्वल है। तो आइए हम सबसे पहले गिवन पॉइंट को लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमेशा हम लोग ड्रॉइंग को रखेंगे बच्चों और सेकेंड पॉइंट में गिवन को। तो आइए लिखते हैं। गिवन हमको क्या है? ए सर्कल with center O and radius R. Write down the radius. या तो आप इसको कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रेडियस भी लिख सकते हैं बच्चों, या फिर आप इसको लिखते हैं कंस्ट्रक्ट रेडियस। रेडियस विच has end point at the chords। ठीक है, फिर से देखो, रेडियस हमने कौन सा लिया है? रेडियस हमने ऐसा लिया है जो कॉर्ड के एंड पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, तो आप लिखिए रेडियस कंस्ट्रक्ट रेडियस। राइट डाउन OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। ये रहा OA, ये रहा OB, ये रहा OC और ये रहा OD। यानी कि सारे भी कौन है बच्चों? रेडियस आपस में बराबर है। और साथ में हमको और क्या दे रहा है? हमसे ये दे रहा है बच्चों इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ये हमारे पास में पहला नंबर पे आ गया सर्कल, दूसरे नंबर पे आ गया रेडियस और तीसरे नंबर पे क्या दे रहा है? इक्वल कॉर्ड्स। देयरफॉर AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, हमने लिख लिया। चलिए, हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करने के समय में कह रहा है कि ये जो दो कॉर्ड्स थे और ये आपस में जब आपस में नहीं, सेंटर के साथ में जो एंगल बनाए थे, लुक एट हियर, ये जो दोनों भी कॉर्ड्स थे वो जो सेंटर के साथ में एंगल बनाए थे उसका नाम क्या था? AOB। एंगल AOB इक्वल्स टू, इक्वल बोल रहा है ना बच्चों, मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो और दूसरा कौन बना रहा था? COD। दूसरा वाला कॉर्ड ने क्या बनाया था? एंगल COD। हमको इसको प्रूफ करना है। हम क्योंकि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आ चुके हैं और इस वक्त हमारे पास में ये ट्राइंगल नंबर 1 है और दूसरा ट्राइंगल नंबर 2 है। तो अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंस शो कर देते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी, बाय कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स हम इसको इजीली प्रूव कर देंगे कि भाई ये वाला एंगल जो है वो सेम है। तो आइए लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल, सिंबल डाल सकते हैं हम, ट्राइंगल AOB एंड COD, ट्राइंगल COD। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं बच्चों, हमको जो कॉर्ड्स इक्वल दिया है, राइट डाउन AB इक्वल्स टू CD कॉर्ड्स, डैश डाल के लिख दो गिवन। कॉर्ड्स को इक्वल बताया उसने हमको। ठीक है, दूसरा हमारे पास में दो रेडियस मिल रहा है, पहला मिल रहा है OA इक्वल्स टू OD, दूसरा और तीसरा मिल रहा है OC इक्वल्स टू OB, OB इक्वल्स टू OC। ठीक, ये दोनों कौन है? ये दोनों है हमारे पास में रेडियस। ठीक है, तीन चीजें मिल गई। कौन कौन मिल गया? राइट डाउन बाय क्राइटेरिया S, side
साइड साइड। कौन से क्राइटेरिया बच्चों? साइड 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 क्राइटेरिया से 3S जब हमको मिल गए, 3 क्राइटेरिया साइड्स के मिल गए, हमको क्या मिल गया? हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस AOB कॉन्ग्रुएंस टू COD। जैसे हमको 2 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मिल जाते हैं तो हमको उसका तीसरा पार्ट बाय सिंप्लिसिटी मिल जाता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स, तो उसको हम लिख देते हैं एंगल AOC कॉन्ग्रुएंस एंगल COD। हमको यही प्रूव करना था बच्चों कि ये आपस में इक्वल है, तो आइए लिख देते हैं AOC इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT, और इसे हमने प्रूव कर दिया तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। और अगर आपको आपके थ्योरम की सुंदरता को और बढ़ाना है तो इस हैंस प्रूव्ड के बाद में आप अपने इस थ्योरम को सेम टू सेम लिख दीजिए लाइक दिस, हैंस प्रूव्ड इक्वल cos dash 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 till the end तक। ठीक। थ्योरम नंबर 2, if the angle subtended by the chords of a circle, हमारे पास में कोई 2 कॉर्ड्स है बच्चों, A और B और C और D। फर्स्ट रहेगा हमारा डायग्राम, सेकंड रहेगा हमेशा की तरह गिवन। आ जाइए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया है बच्चों? हमको दिया है ए सर्कल, a circle with center O and radius R। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कोई 2 कॉर्ड है AB, देखो यहां पे इक्वल नहीं डालना बच्चों, AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स, ठीक है। थर्ड हमसे क्या कह रहा है बच्चों? हमारे पास में रेडियस है, उसको लिख देते हैं OA, OB, OC, OD आर रेडियस। अगर हम चाहे तो यहां पर अभी हम इक्वल्स टू डाल सकते हैं, तो हम डाल देते हैं क्योंकि रेडियस के लिए हमको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये सर्कल का सबसे पहला थ्योरम है बच्चों कि किसी दो सर्कल के अगर रेडियस इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं, है ना। तो रेडियस का भी एक थ्योरम है। चलिए हमको ये रेडियस मिल गया बच्चों। अब हमको जो चीज दिया है हम उसको लिख देते हैं। हमको बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में गिवन क्या दिया है बच्चों? हमको बोल रहा है एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD है, COD। अब देखिए पिछले वाला जो थ्योरम हमने ये वाला किया, थ्योरम नंबर 1 किया, उसमें क्या था? उसमें ये जो साइड्स थे AB और CD इक्वल्स था। क्या था बच्चों वहां पे? AB एंड CD इक्वल्स था। अब पलट गया, अब क्या बोल रहा है? एंगल्स इक्वल है और आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमारा थर्ड पॉइंट है बच्चों, टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD। हमको क्या प्रूव करना है? AB और CD जो है वो आपस में इक्वल। सिमिलरली जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, सिर्फ 1 पॉइंट को चेंज करके सेम टू सेम हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी बताएंगे। फोर्थ पे आ जाइए, प्रूफ। क्या प्रूफ मिल रहा है हमको? इन 2 ट्राइंगल्स के नाम लिख लीजिए, AOB एंड COD। हमने 2 ट्राइंगल्स ले लिए AOB एंड COD। तो आइए जो जो दिया, सबसे पहले हम पॉइंट पे रेडियस लिख देते हैं, OA इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OC। लुक एट हियर, ये इसके बराबर था और ये वाला इसके बराबर था। मैंने दिखा दिया रेडियस आपस में 2 ट्राइंगल्स के 2 अलग अलग लेने थे, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, हमने 2 ट्राइंगल का ले लिए S एंड S। अब हमसे क्या कह रहा है? एंगल्स आर इक्वल। तो आइए हम थर्ड में एंगल्स है, एंगल्स आर इक्वल लिख देते हैं। एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। इसको लिख दीजिए रेडियस। ठीक, और ये हमको गिवन है बच्चों, है ना, तो आप इसको भी लिख दीजिए गिवन। ठीक है, नाउ हमको कौन कौन सी क्राइटेरिया मिली बच्चों? हमको मिली बाय क्राइटेरिया SSA, ट्राइंगल AOB
कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ट्राइंगल COD। दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 को हमने कॉन्ट्रोवर्स बता दिया। जैसे हमने ट्राइंगल को कॉन्ट्रोवर्स बताया बच्चों, तो उसके साइड्स आपस में कॉन्ट्रोवर्स हो गए, उसके एंगल्स आपस में कॉन्ट्रोवर्स हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो दोनों भी साइड है AB और CD वो कॉन्ट्रोवर्स हो गए, देयरफॉर AB कॉन्ट्रोवर्स टू CD। अगर AB और CD CPCT से कॉन्ट्रोवर्स हो गए बच्चों बाय CPCT, है ना, CPCT से कॉन्ट्रोवर्स हो गए तो इट मींस वो आपस में इक्वल हो गए। तो लिख दीजिए AB इक्वल्स टू CD। कॉन्ट्रोवर्स पार्ट्स जनरली आपस में इक्वल होते हैं। हमने इसको इक्वल लिख दिया, तो अब यहां पर हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। और जैसे हमने प्रूव किया, हम चाहे तो इस थ्योरम को वापस से नीचे लिख देंगे ताकि थ्योरम की सुंदरता बढ़ जाए। ये था इनवर्स और सेकंड नंबर में था उसका कन्वर्स, यानी उसका जस्ट अपोजिट, है ना। चलिए अब हम चालू करें क्वेश्चन नंबर 3। थ्योरम नंबर 3, द परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर बच्चों? अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, चलो ऐसी भी ले लो, कोई सी भी एक लाइन ले लो, ठीक है। हमने एक लाइन लिया और मान लो दूसरी लाइन उसको आके इंटरसेक्ट कर रही। कौन सी वाली? दूसरी वाली लाइन। इस वक्त मैंने लिया है बच्चों A and B, ठीक है, ये रहा हमारा A and B। और दूसरी वाली लाइन कौन सी आ रही बच्चों? ये सेंटर O से आ रही है M पर, ठीक है। कभी भी परपेंडिकुलर जब किसी दूसरे लाइन पे आती है या एक लाइन दूसरे लाइन को जब इंटरसेक्ट करती है और 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी नहीं है बच्चों, हम बोलेंगे OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। पर OM एक परपेंडिकुलर है AB पर, और OM परपेंडिकुलर तभी रहेगा जब वो 90 डिग्री बनाएगा। अगर मान लो ये 90 डिग्री ना बनाते हुए ऐसा आ गया तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा बच्चों। परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है कि वो दूसरी लाइन को तभी इंटरसेक्ट करेगा जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इट मींस दोनों भी लाइन एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, दोनों भी लाइन। अगर मान लो ये वाली लाइन ऐसा आगे बढ़ जाती है, इट मींस इस वक्त ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है B से लेके A तक, है ना, B से लेके A तक, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी AM पर, ठीक है। जो 90 डिग्री बना रही वही परपेंडिकुलर है बच्चों। बेस लाइन परपेंडिकुलर नहीं है उस वक्त जब तक कि वो कंप्लीट ली गई है। हालांकि वो 90 डिग्री है लेकिन लिखते समय में ओनली फॉर रिटर्न टाइम, है ना, है परपेंडिकुलर ही है, वो परपेंडिकुलर ही है एक दूसरे के लिए, 90 डिग्री का ही कट ले रहे हैं, लेकिन लिखते समय जो लाइन यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है दैट इज परपेंडिकुलर। तो OM का क्या हो गया बच्चों? OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो गिवन है उसको तो लिख ही देती हूँ, इसके बाद आगे थ्योरम पढ़ते हैं। गिवन क्या है हमारे पास में? ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। अब दूसरा चीज बच्चों, मुझे एक परपेंडिकुलर मिला है, OM इज परपेंडिकुलर अपॉन AB। OM एक परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। चलिए, द परपेंडिकुलर फॉर्म द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड from the center of a circle to the chord। chord कौन है बच्चों? AB है। यहां पे आप लिख सकते हैं AB एक chord है with and AB chord। चलिए, हमने लिया, क्या लिया हमने एक सर्कल लिया, सर्कल में एक सेंटर O था, सर्कल की रेडियस R थी और सर्कल पर एक AB कॉर्ड था। जैसे हमने AB कॉर्ड लिया, हमने ये लिख दिया कि भाई OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। अब यहां पर गिवन में हमारा थर्ड पॉइंट आ जा रहा है बच्चों। गिवन का ये A है, ये B है और ये रहा C। रेडियस कौन है बच्चों? OA इक्वल्स टू OB। ये रहा हमारे पास में रेडियस, ठीक है। जो गिवन है उसको तो दिखाइए, वही जब तक कि आप दिखाएंगे नहीं, आपको प्रूफ करने के लिए आपके पास में मटेरियल्स नहीं आएंगे।
नाउ हमको टू प्रूव करना है। हमको प्रूव क्या करना है बच्चों? हमको प्रूव ये नहीं करना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है कि जैसे परपेंडिकुलर ए बी पर आती है ना, तो इसको दो बराबर भाग में बांट देती। तो हमको क्या प्रूव करना पड़ जाएगा? ए एम बराबर है एम बी के। क्या प्रूव करना है? ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। राइट डाउन ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। क्लियर? लिख लिया? फिर से एक बार चेक कर लेते। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बनने वाली परपेंडिकुलर ऑफ द सर्कल ऑफ ए कॉर्ड, इस सर्कल के किसी कॉर्ड पर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को दो बराबर भाग में बाइसेक्ट कर दे रही है। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट बच्चों, टू प्रूफ, और ये था सेकंड गिवन में। आप फोर्थ पे आ जाइए, प्रूफ। अब हम प्रूफ दे रहे हैं। क्या प्रूफ देंगे? मैंने आप लोग से बार बार कहा है कि अगर हमारे पास में ट्राइंगल है तो इमीडिएटली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट्स कर दीजिए। तो हमारे पास में दो ट्राइंगल्स है, इन ए ओ एम एंड ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। हमारे पास में दो ट्राइंगल्स है। लुक इट हियर बच्चों, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अब प्रूफ मुझे इसको इक्वल करना, बाकी तो मेरे पास है। पहले सबसे पहले किसको लेती हूँ बच्चों? मैं सबसे पहले लेती हूँ रेडियस को। नंबर साइड्स, कौन सा साइड है बच्चों? ये ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्या हो गया ये? रेडियस। रेडियस कहां से मिला? गिवन से मिला। नाउ हमको ये दोनों मिल गया। अब हमको एक मिल रहा है 90 डिग्री, या फिर हमको कॉमनली परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो हम फिर से साइड ले लेते हैं। ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। लुक एट हियर, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देयरफॉर कॉमन साइड ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, थर्ड हमको एक एंगल मिल रही है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। ए एम ओ प्लस सॉरी इक्वल्स टू बी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल, ठीक। तीन क्राइटेरिया मिल गया। राइट डाउन बाय क्राइटेरिया एस एस ए। कौन कौन मिल गया ट्राइंगल्स? उसको कॉन्जुएंस कर दीजिए। ए ओ एम कॉन्जुएंस टू बी ओ एम। जैसे ही कॉन्जुएंस हो गए बच्चों दो ट्राइंगल्स, तो उनके बाय सी पी सी टी उनके साइड्स भी कॉन्जुएंस हो जाएंगे। कौन सा साइड्स कॉन्जुएंस हो रहा है? ए एम congruence to BM. Therefore, AM equals to BM, hence proved. ये हमने प्रूव कर दिया, यानी कि कॉन्जुएंसी का थ्योरम बहुत काम का है। ठीक है, ट्राइंगल्स का कॉन्जुएंसी का थ्योरम बहुत काम का है। हमको ये ना सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में पूरा हेल्प किया है, बल्कि ये हमको सर्कल के अंदर भी यही हमारे काम में आ रहा है, कॉन्जुएंसी वाले थ्योरम्स। चलिए इसे लिख लीजिए। अब हमारे इसके कन्वर्स पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। थ्योरम नंबर 4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर। किसी सेंटर से एक लाइन ली गई है। ठीक है बच्चों, हमने ले लिया लाइन ओ एम। फिर से एक बार पढ़िए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर। सेंटर से एक लाइन लिया है। हमने कौन सा लाइन लिया बच्चों? हमने लिया है ओ एम। ठीक है, of a circle to bisect the chord। और ये जो लाइन है ओ एम, इस ए बी को, अगर सपोज ये ए बी 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में बाइसेक्ट कर रही है। फिर से थ्योरम को रीड करिए। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, सेंटर से एक लाइन ड्रॉन हुई है ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये इस पर परपेंडिकुलर रहेगी, कैसे? प्रूफ करो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्जुएंसी करते हुए जो भी हमने पिछले पार्ट में बनाया था उसमें से सिर्फ एक पॉइंट को चेंज करेंगे। चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ड्राइंग रहेगी बच्चों, सेकंड हमारा रहेगा गिवन। राइट डाउन, गिवन में हमको मिल रहा है ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, यहां पर एक कॉर्ड ले लो, ए बी इज ए कॉर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा।
सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड हमारी रेडियस बराबर है ना, तो उसको लिख देते हैं OA इक्वल्स टू OB। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो साइड है OM जो लाइन था, ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये गिवन में आ गया AM इक्वल्स टू MB। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमको ये बोल रहा है OM इज परपेंडिकुलर अपॉन AB। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको प्रूफ करना है, तो इसको यहां नहीं लिखना है, कहां लिखना है, परपेंडिकुलर। कब मैंने पिछले थ्योरम में बताया, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री शो किए बिना परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो हमको उसको 90 डिग्री ही दिखाना है। तो आइए हम लिख देते हैं टू प्रूव, हमको प्रूव करना है OM इज परपेंडिकुलर अपॉन AB, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। या फिर यहां पे और करके लिखेंगे आप, एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको हम नहीं लिखते बच्चों, ये जनरल लैंग्वेज हो जाता, दिस इज मैथमेटिकल लैंग्वेज। ओके, चलिए हम कर रहे हैं PROOF प्रूफ। हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, हम दोनों ट्राइंगल से लेते हैं। इन ट्राइंगल AOM एंड BOM, हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए AOM एंड BOM, ठीक है ना। चलिए हमारे पास में रेडियस गिवन है, साइड्स पहला हमको मिल गया, क्या मिल गया, OA इक्वल्स टू OB। व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस, ठीक है। दूसरा साइड हमको एक और एक मिला बच्चों, क्या मिला, OM दोनों भी ट्राइंगल्स में कॉमन है, राइट डाउन कॉमन साइड, ठीक है। तीसरा हमको क्या मिल रहा है, तीसरा हमसे बोल रहा है कि ये जो लाइन आ रही है साइड, अभी परपेंडिकुलर नहीं बोला है, क्या बोल रहा है, OM एक हमने लाइन ड्रॉ किया है, यानी कि हमको क्या मिल रहा है बच्चों, तीसरा भी हमको साइड मिल रहा है AM इक्वल्स टू MB। ये कहां से आया बच्चों, ये आ गया हमारे पास में गिवन से, ये रहा हमारा गिवन पॉइंट, ठीक। अगर हमको तीन क्राइटेरिया मिल गया, कौन कौन सा, S क्राइटेरिया, तो हमारे पास में जो ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे दोनों लिए, दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, तो इसको लिख दीजिए AOM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOM, ठीक है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंस हो गए बच्चों, तो इसके सारे पार्ट्स एक दूसरे से मिलना चालू हो गए बाय CP/CT। सारे पार्ट्स जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO। बाय CP/CT क्या मिला हमको, दो एंगल मिले, लुक एट हियर, ये इस ट्राइंगल का था और ये वाला इस ट्राइंगल का था, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। तो अगर CP/CT से ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, तो नेचुरली ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर होगा, तो हमने उसको लिख दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको लिख दिया कि हमको दो ट्राइंगल आपस में बराबर मिल गए। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से चालू होता है, हमको इसको 90 डिग्री परपेंडिकुलर शो करना है। तो थोड़ा सा आ जाइए पुराने 6th और 7th के या 4th की थ्योरी पे आइए। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे जब हमारे प्रोटेक्टर को रखते हैं हम, तो हमको मिलता है पूरा कंप्लीटली 180 डिग्री। या फिर यहां से ऐसा कोई दो एंगल, कोई दो एंगल मिलता है, अगर मैं इसे A रखती हूँ, इसे B रखती हूँ, तो इसका सम होता है बच्चों 180 डिग्री। इस वक्त इस लाइन पे दो एंगल मिल रहे हैं, दिस इज एंगल नंबर 1 एंड दिस इज एंगल नंबर 2। तो आइए हम इसको लिखते हैं बाय स्ट्रेट लाइन एंगल से, एंगल AMO प्लस एंगल BMO, हमने दो एंगल को जोड़ लिया। जैसे ही हमने जोड़ा तो हमको क्या मिल गया बच्चों, ये यहाँ पे हमको मिल गया 180 डिग्री। जैसे ही हमको 180 डिग्री मिला, तो हमको ये तो मालूम है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ x। ये दोनों किसके बराबर है, x के बराबर है, तो मैं इसको लिख देती हूँ x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप बताइए x इक्वल्स टू 90 डिग्री मिला, यानी कि आपको क्या मिला, एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही है ना।
देखो मैंने इसको एक्स इमेजिन किया था। एक्स इसलिए इमेजिन किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बच्चों, अचानक से सडनली अगर आपने यहाँ पर लिख दिया, मान लो 2AMO इक्वल्स टू 180, क्या लिख दिया 2AMO, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया ना 2AMO तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि 2x कर लो उसको, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उससे x ले लिया ना, तो ये आराम से पता चल गया कि ये वाला जो एक एंगल था, सपोज मैंने इसे x रख दिया और इसे x रख दिया, तो ये दोनों भी मेरे एंगल क्योंकि आपस में बराबर थे। कैसे बराबर थे, कैसे बराबर थे, सिंपलिसिटी कॉन्ग्रुएंस पाथ से। तो जब आपस में बराबर थे तो ये बना दिया 90 डिग्री, और 90 डिग्री की इस कंडीशन में सही है, 90 डिग्री इस कंडीशन में सही है कि वो परपेंडिकुलर है। तो हैंस क्या लिखेंगे हम, OM इज परपेंडिकुलर अपॉन AB। यही प्रूफ करना था हमको कि कुछ और प्रूफ करना था। चेक करिए, द लाइन ड्रॉन इज परपेंडिकुलर। ये रहा हमारा थ्योरम का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा थ्योरम नंबर 5, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। लुक एट हियर बच्चों, दो कॉर्ड्स लिया हमने, एक ले लिया AB और दूसरा ले लिया हमने CD। ठीक है, आइए फर्स्ट हमारा डायग्राम, सेकंड हमारा गिवन पॉइंट्स। जो जब मिलता है उसे इमीडिएटली लिख लो। गिवन पॉइंट्स क्या मिल रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल है एक सर्कल, ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक, हमने एक सर्कल ले लिया बच्चों। नाउ इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स कौन बोल रहा है, डी पॉइंट में हमारे पास आ गया, गिवन है बच्चों इसलिए इसको गिवन में लिख रही हूँ CD। इक्वल कॉर्ड्स हो गया, लुक एट हियर, इक्वल कॉर्ड्स हमने लिख लिया, ऑफ ए सर्कल हमने लिख लिया, और एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, वो भी ठीक है। चलिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल का भी आप लोग को अभी बताती हूँ बच्चों, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल। आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द सेंटर, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, बराबर को बोलते हैं, फ्रॉम द सेंटर यानी सेंटर से वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर है। यानी कि हमको प्रूफ करना है अभी सेंटर O से ये दोनों आपस में बराबर है। तो आइए हम इसका नाम रख लेते हैं M और इसका नाम रख लेते हैं N। ठीक है, हमने दो नाम रख लिए M और N, हमारे NCERT में दिया है, व्हाट इज इट, L और M। ओके, NCERT में हमारा दिया है बच्चों इसका नाम L और M, तो हम इसको L और M ही रखते हैं। चलिए हमने L और M रख लिया। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूव LM इक्वल्स टू, सॉरी OM, OL इक्वल्स टू OM, है ना, हमको ये प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, हमको सिंपलिसिटी के थ्रू फाइंड करना है, तो हमको दो ट्राइंगल्स की जरूरत है। हम एक काम करते हैं, यहां से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों, लुक एट हियर। ठीक है, ड्रॉ, सी राइट डाउन, ड्रॉ OB एंड OC इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, हमने रेडियस ड्रॉ किया है, कहां से कहां तक बच्चों, हमने ड्रॉ किया OB और OC। ये रहा हमारा OB और ये रहा हमारे पास में OC। ठीक है, हमने ये दो रेडियस ड्रॉ कर लिया, क्योंकि रेडियस है इसलिए ये आपस में बराबर है। अब बहुत अच्छे से देखो क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्विवेलेंट डिस्टेंस ले सकते हैं बच्चों, हम इसको डिस्टेंस लिख देते हैं, इक्वी डिस्टेंस होगा, वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। चलिए यहां पर हमको ये मिल गया, हमने इसको ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब हमको प्रूफ करने के समय दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, इन ट्राइंगल LOB एंड OMC। हमने दो ट्राइंगल ले लिए, LOB एंड OMC, ये वाला OMC और LOB। ठीक है, चलिए हमने जैसे ही दो ट्राइंगल लिए बच्चों, हमको मालूम है सबसे पहले हमको मिल रहा है LB एंड MC। यहाँ पे लिख दीजिए नंबर C के साथ में नंबर D में लिख दीजिए LB इक्वल्स टू AL एंड CM इक्वल्स टू MD
ये हमको मिल रहा है बच्चों बाय थ्योरम नंबर 9.1। लुक एट हियर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, और अगर हम साइड ले रहे हैं बच्चों तो ये हो गया 9.2। ठीक है, हमको 9.2 से ये दोनों भी साइड्स आपस में बराबर मिल गए। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमको क्या क्या दिख गया बच्चों, हमको ये प्रूफ करना है, ये वाला तो हमको प्रूफ करना था, हमने लिख दिया एल बी इक्वल्स टू एम सी, एल बी इक्वल्स टू एम सी, साइड है, साइड एल बी इक्वल्स टू एम सी। दूसरा हमको कौन सा साइड मिल गया बच्चों, हमको मिल गया रेडियस, कौन सा रेडियस, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तीसरा, ये जो साइड यहाँ पर जब आती है ना बच्चों तो वो क्या बनाती है 90 डिग्री, तो हमको एक एंगल मिल गया। मैंने आप लोगों को बताया जब हम ऐसा कॉर्ड्स उस पर जब हम कॉर्ड बनाते, कॉर्ड पर जब हम कोई एक लाइन साइड ड्रॉ करते तो क्या बनाती, 90 डिग्री बनाती। तो आइए लिख दीजिए एंगल ओ एल बी इक्वल्स टू एंगल ओ एम सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक, ये हमने कहां से लेकर आए हैं बच्चों, ये अभी हमने हमारे 4th नंबर के थ्योरम से लाए हैं। कहां से लाए हैं बच्चों, दिस इज फ्रॉम 9.4 थ्योरम। ठीक है, चलिए हमको तीन क्राइटेरिया मिल गया, राइट डाउन एस ए क्राइटेरिया। जैसे हमको एस ए क्राइटेरिया मिला, हमको क्या मिला, ट्राइंगल एल ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ एम सी। हमको दो ट्राइंगल आपस में बराबर मिल गए। जैसे ही हमको ये दो ट्राइंगल आपस में बराबर मिल गए तो बच्चों हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओ एल कॉन्ग्रुएंस टू ओ एम एंड ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, हेंस प्रूव्ड। हमको यही प्रूफ करना था, खत्म, सो सिंपल है ना, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। चलिए मैंने अभी अभी आप लोगों से कहा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल बच्चों उसको कहते हैं कि अगर आपके पास में कहीं पे दो सर्कल है और अगर वो रेडियस आर, दोनों की रेडियस आर, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, अगर इनकी रेडियस आपस में बराबर है ना तो ये दोनों भी सर्कल को क्या बोलेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपस में एक दूसरे के पार्ट्स मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वैसे जैसे सर्कल का तो एक ही प्रॉपर्टी है, क्या है, रेडियस प्रॉपर्टी है। तो अगर रेडियस इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल रहेगा। थ्योरम 6 बच्चों, जो 5th का कन्वर्स थ्योरम है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कॉर्ड्स जो है वो ऑलरेडी इक्विडिस्टेंस। बच्चों अब इस बार ये हमको दे रहा, तो आइए गिवन में हम फर्स्ट पॉइंट तो पहला अपना जो एज यूजुअल है वो लिख लेते, ए सर्कल विथ रेडियस आर एंड सेंटर ओ, हमने लिख लिया। ठीक है, अभी हमको क्या बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड्स है ना वो इक्विडिस्टेंस पे है। ये जो कॉर्ड्स है कौन कौन, ओ एम और ओ एल, दोनों भी इक्विडिस्टेंस पे। तो हमारा बी कौन गिवन में मिल गया, ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, हमको गिवन में मिल गया। चलिए यहाँ तक के हमने कर लिए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यहाँ तक के पढ़ लिए। आर इक्वल इन लेंथ, तो चलो टू प्रूव लिख देते हैं हम, टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी, लिख दिया हमने ए बी इक्वल्स टू सी डी। और हम सेम ट्राइंगल को यूज करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास में कौन कौन है, रेडियस है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अगर आपको यहाँ पर लिखना है ड्रॉ तो आप ड्रॉ करके लिख सकते हैं कि हमने रेडियस ये लिया है। चलिए और अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, सेम टू सेम हम यहाँ पर दो ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट डाउन इन ट्राइंगल ओ एल बी एंड ट्राइंगल ओ एम सी। हमने दो ट्राइंगल ले लिया बच्चों। ठीक है, इसकी कॉन्जुएंसी शो करते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज है ये दिया हुआ है, तो आइए हम लिख देते हैं। फर्स्ट है साइड, कौन कौन है, ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, डन। दूसरा हमारे पास में रेडियस है, कौन है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये हमको गिवन से मिला है बच्चों, तो इसको गिवन लिख दीजिए। ये रेडियस है तो इसको लिख दीजिए रेडियस। ठीक है, थर्ड हमको मालूम है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, तो हम 90 डिग्री लिख देते हैं, ओ एल एम ओ एल बी, ओ एल बी इक्वल्स टू ओ एम सी इक्वल्स टू 90 डिग्री।
क्यों 90 डिग्री है? ये परपेंडिकुलर वाला थ्योरम जो था हमारा, ये वही थ्योरम्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको तीन चीजें मिल गई। कौन कौन मिल गया बच्चों? हमको मिल गया क्राइटेरिया SSA, इससे हमको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस मिल गया, तो लिख लेते OLB एंड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OMC। इसको मिलने से हमको कैसे पता चला कि ये दोनों आपस में बराबर है? तो आइए हम लिख देते हैं LB इक्वल्स टू MC। पहले तो हम ये लिख देते हैं बाय CPCT LB इक्वल्स टू MC कॉन्ग्रुएंस, देयरफॉर LB इक्वल्स टू MC। ये तो हमको मिल गया। आ जाइए अब हम अपने थ्योरम नंबर 1 पे आ जाते हैं। जैसे हम थ्योरम नंबर 1 पे आते हैं, हमको कैसे पता चलता है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है इस कॉर्ड के आने से इक्वल है। फिर से देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर। अभी सेकंड पे आ जाइए इसके कन्वर्स पे। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल फ्रॉम द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। तो ये वाला जो डिस्टेंस था वो आपस में इक्वल है, तो इसको लिख दीजिए बाय थ्योरम bisect each other, theorem number 3, which one? 9.3। 9.3 हमने जैसे लिया बच्चों, तो हमको ये मिल गया कि AB को ये वाला जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट कर रहा है। आ जाए, आप लोग इसको जब भी पढ़ रहे हैं ना बच्चों, इसी थ्योरम में से आगे प्रूफ करने के लिए आपको ये सारी चीजों की जरूरत है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस वक्त हम नंबर 3 को यूज कर रहे हैं, 9.3 को, ठीक है। देयरफॉर AB इक्वल्स टू CD। आप इसको लिखने के बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं, AM, साइड ले रहे हैं ना हम, ALB। ये साइड का नाम क्या है बच्चों? लुक इट हियर, ALB। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं AB, है ना। AB इक्वल्स टू CD, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। थ्योरम नंबर 7, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining parts of the circle। Look, क्या कह रहा है बच्चों? ये ले लिया हमने सेंटर पर एक आर्क, दैट इज P and Q, ठीक है। हमने ये P and Q ले लिया, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि ये सेंटर पर एक एंगल बना रहा है। डन, हमको समझ में आ गया, सेंटर पे एंगल बनाया, वेयर इज सेंटर? देयर सेंटर। अब ये था सर्कल, ठीक है। चलो सर्कल थोड़ा सा, मैंने ट्राइंगल ऐसा लिया और वो काफी वो ले लिया, तो मैं इसको ऐसा लेती हूँ बच्चों, है ना, ठीक है। अब देखिए, यही वाला जो आर्क है, सर्कल के इस पॉइंट पर एक ट्राइंगल दूसरा बना रहा है, और एक ले लेते हैं, ये रहा O के साथ में एक एंगल, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये ऐसा कुछ भी, एनी क्या कह रहा है हमसे कि हम देखो, एक आर्क है, इसका नाम है P and Q, ठीक है, और ये रहा सेंटर, ये सेंटर के साथ में एक एंगल बनाया, इसका नाम था POQ, बना लिया एंगल। अब कह रहा है ये हमारा जो सर्कल था, ये जो हमारा सर्कल था, इस पर कोई एक पॉइंट और है जिसको हमने A लिया, मान लो हमने A ले लिया। तो यही आर्क के जो दो एंड पॉइंट थे ना बच्चों, वो दो एंड पॉइंट जो कॉर्ड के, आर्क नहीं सॉरी कॉर्ड, इसी कॉर्ड के ये जो दो एंड पॉइंट थे वो यहाँ पर A में भी एक सर्कल बनाते। कहाँ पर? सर्कल की बाउंड्री वॉल्स पे, सर्कल के सर्कमफरेंसेस वॉल पे। जैसे वो सर्कल के सर्कमफरेंसेस वॉल पे बनाते तो वहां पर एक एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल PAQ। ये रहा एंगल PAQ और ये रहा सेंटर पे बनने वाला एंगल। इस कंडीशन पे क्या कहता है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, वो उससे दो गुना बड़ा है या फिर ट्वाइस टाइम है। अगर मान लो ये 40 डिग्री की है तो ये वाली 80 डिग्री की रहेगी, ट्वाइस रहेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया क्या कह रहा है? आइए अब हम फिर से थ्योरम पढ़ते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द सेंटर
एंगल जब एक आर्क जब सेंटर पर एक एंगल बनाता है इज डबल, लुक एट हियर, डबल दो गुना है और ट्वाइस टाइम है द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी और पॉइंट पे जब ये बनाता है तो वो उससे दो गुना बनाता है। चलिए अब हम इसको सबसे पहले ड्राइंग पे आ गए। दूसरा हम ड्राइंग में क्या बनाया बच्चों, हमने लिख दिया एक आर्क, एक कॉर्ड है ए बी। सबसे पहले जो गिवन है उसको तो लिख देते हैं। गिवन में तो सर्कल का नाम लिखना है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। सेंटर ओ एंड रेडियस आर हमने बना लिया बच्चों, ये रहा सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ये बन गया। ठीक है, हमको रेडियस एक दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, OP एंड OQ। राइट डाउन OP इक्वल्स टू OQ, ये तो एक हमको मिल ही गया, या फिर इसको जो भी लिखना है आप रेडियस लिखना है रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमको यहाँ पे क्या बता रहा, PQ इज ए कॉर्ड। ठीक है, अब हमने देखा है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर पर एक एंगल बना रहा है और यही कॉर्ड जो है वो सर्कमफेरेंसेस पे एक एंगल बना रहा है। तो हमारा प्रूव में वो आ जाएगा बच्चों, इसको हम प्रूव में लिख देते हैं एंगल POQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स PAQ, है ना। ये बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ये बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। ये वाला 2 को यहां लगा देते हैं, अब ये तो 4 गुना हो जाएगा ना फिर उस हिसाब से, तो इसको संभाल के 2 को ट्वाइस वाला जो 2 रहता है ना उसको संभाल के यूज करिए आप लोग। ठीक है, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं बच्चों। हमको सबसे पहले प्रूफ करने से पहले आइए मैं आप लोग को क्लास 6 की एक प्रॉपर्टी बताती हूँ। ये है बच्चों क्लास 6 की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लास 6 में से आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक, तो ट्राइंगल का सम कितना होता है बच्चों, ट्राइंगल का सम होता है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है ना, तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है। ये तो आप लोग को अभी भी पता है। बट एक प्रॉपर्टी बच्चे जनरली भूल जाते हैं कि अगर हमने किसी एक साइड को बढ़ा दिए, जब हमने किसी एक साइड को बढ़ा दिए तो उस समय पे क्या होता है, अंदर के जो इंटीरियर कोण होते एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स के साथ में ये वाला एंगल क्या बन जाता है, ये वाला एंगल बन जाता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे ना। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल रहता है ना, ये अपने अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी को अभी हम यहाँ यूज करने वाले, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप लोगों को समझा? एक बार और देख लीजिए, अगर आपके पास में ये ट्राइंगल है और आपने ये वाली साइड को यहाँ बढ़ा दिया, अगर आपने इस वाली साइड को बढ़ा दिया तो अपोजिट साइड कौन सी बच गई, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल अपोजिट में बच गए। तो ये दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे, सपोज ये 40 डिग्री है बच्चों और ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर हमने 40 और 60 को ऐड किया तो ये वाला जो साइड रहेगा वो 110 डिग्री का रहेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आइए लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इस ट्राइंगल को प्रूफ करने का काम। चलिए, सबसे पहले लिया है मैंने बच्चों ये वाला साइड, कौन सा वाला, ए, ये और ये, ठीक, राइट डाउन इन ट्राइंगल APO। दूसरा मैंने लिया है इन ट्राइंगल AQO, ले लिया हमने, ठीक है। चलिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बनाइए बच्चों, एंगल P एंड एंगल A, तो लिख लीजिए एंगल OAP प्लस एंगल PAO इक्वल्स टू कौन सा एक्सटीरियर एंगल बना बच्चों, ये वाला बना, POB, एंगल POB, राइट डाउन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सेम टू सेम इस साइड के ट्राइंगल्स में लीजिए, इस साइड के क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है OQA, एंगल OQB
क्यू ए प्लस एंगल क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ इक्वल्स टू एंगल विच वन, क्यू ओ बी, क्यू ओ बी। ठीक है, समझ आया तक आप लोग को? हाँ, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे बच्चों कि हमने ए से एक लाइन लिया है जो सेंटर ओ को कट करते हुए आगे बढ़ रही है बी तक के। हम चाहे तो लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि हमने ए भी इसलिए ड्रॉ किया बच्चों क्योंकि हमको एक्सटीरियर एंगल की जरूरत थी। नहीं भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ हमको जब ये दोनों मिल गया बच्चों, तो ये दोनों भी अब हम क्या करेंगे ना, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे। बट उसको जोड़ने से पहले मैं आप लोग को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और बता रही हूं। राइट डाउन, ओ पी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, इसको अभी मैं इरेज करूंगी बच्चों, है ना, ये आप लोग को समझाने के लिए लिख रही हूं। अगर ये सभी रेडियस है तो अगर आपको ये रेडियस ओ पी ओ क्यू ऐसा अगर रेडियस मिल रहा है और यहां पर आपको मिल रहा है ओ ए, ठीक है, तो इस पर जो ट्रायंगल बना, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हुआ, तो क्लास 8th की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लास 8th की प्रॉपर्टी क्या है, इन write down, in isosceles triangle the opposite angles are equal। दूसरा, when opposite angles are equal in triangle then it is an isosceles triangle। ये एक थ्योरम है और ये एक थ्योरम है, क्लास 8th की थ्योरम है। याद करिए कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी इसका अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल आपस में बराबर होगा। और अगर आपस में अपोजिट एंगल आपस में बराबर है तो उनके साइड्स आपस में बराबर होंगे, यानी कि वो वाला ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। हमने 3 टाइप के ट्रायंगल्स पढ़े बच्चों, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको इक्वी बोलते हैं, जिसके 2 इक्वल होते हैं उसको आइसो बोलते हैं, और जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती उसको हम स्कैलॉन बोलते हैं, है ना। तो हमको ये प्रॉपर्टीज आप लोग को याद आ गई कि ये रेडियस पे बना। तो अब आप देखिए, क्या ये रेडियस है, यस ये रेडियस है, ये रेडियस है, यस ये रेडियस है। तो ये आइए हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के नीचे हम, आप लोगों ने दोनों थ्योरम लिखे थे ना, अब हम लिख देते हैं एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए पी, एंड यहां के लिए लिख लीजिए एंगल ओ क्यू ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू। वाई बताइए क्या है, किसके कारण है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक, इसको लिख लिया आप लोगों ने, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं इसको इरेज कर रही हूं बच्चों। ठीक है, चलिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं एज यूजुअल जैसा मैं हमेशा की तरह करती हूँ, ये वाला मैंने x मान लिया और ये वाला भी मैंने x मान लिया। ठीक है, तो ये इसको मैं मान सकती हूँ, ये वाला x है और ये वाला x है और ये वाला y है और ये वाला y है ना, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको डाल देते हैं नंबर 1, किसको, इसको हम डाल देते हैं नंबर 1 और इसको डाल देते हैं नंबर 2। ठीक है, इसको हम दोनों को एक लिख दे रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, कॉमन वन कर दे रहे हैं। जो हमको जरूरत है, हमको जरूरत है इस वाले एंगल की, इसकी जरूरत नहीं है हमको। किसकी जरूरत नहीं है, इस आउटर की जरूरत नहीं है, इस आउटर की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है इन दोनों एंगल्स की। दोनों दो अलग अलग ट्रायंगल्स है, हमको ये वाली जरूरत है। तो हमने लिख दिया 2PAO, PAO, राइट डाउन 2PAO इक्वल्स टू ट्रायंगल POB। ठीक है, कौन सा वाला बच्चों,
इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स, इसको मैंने क्या लिख दिया 2 टाइम्स। सेम टू सेम मुझको जरूरत है QAO की, मुझे जरूरत है इसकी, तो मैंने इसको भी लिख दिया बच्चों सेम टू सेम 2QAO इक्वल्स टू QOB। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोगों को कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होते हैं। आइए हम नंबर 1 इसको मैं लिख देती हूँ बच्चों नंबर 3 एंड इसको लिख देती हूँ नंबर 4। नाउ एट 3 एंड 4, हमने 3 एंड 4 को ऐड किया तो क्या मिला बच्चों बताइए, ये हो गया 2PAO प्लस 2QAO इक्वल्स टू एंगल POB, ये एंगल्स है ना, 2 बाहर रहेगा, 2 बाहर रहेगा, ठीक है, प्लस एंगल्स है QOB। अब गौर से देखिए कि ये 2 है तो मैंने इसे यहाँ पे 2 लिख दिया, कॉमन आउट, ठीक है, कॉमन फैक्टर आउट करते हैं ना। अब देखिए PAO और QAO मिलके क्या बनता है, PAO और दूसरा क्या था QAO, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया, PAQ बन गया, यही वाला बन गया ना बच्चों PAQ, तो ये मिल गया हमको 2PAQ इक्वल्स टू, इन दोनों को जब हमने ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया, तो ये क्या बन गया बच्चों, ट्राइंगल POQ। दिस इज हैंस प्रूव्ड। है इजी, पर क्या होता है ना, ये जो हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम है ना, बच्चे जनरली भूल जाते हैं। चलो एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम भूल गए तो भूल गए, थोड़ा ले दे के याद करते हैं। बाद में जब यहाँ पर ये बराबर करने का समय आता है ना, इसको ऐड करने का समय आता है, तो बच्चे वापस से भूल जाते हैं कि आइसोसेलेस के दो साइड्स अगर आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे। अगर आपने उसको याद रख लिया तो आपके लिए इजी है इसको 2 लिखना। क्या लिखना इजी, इसको 2 लिखना और इसको 2 लिखना ज्यादा इजी हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमको 2 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बाहर से थ्योरम आए जो इस वक्त 9th के नहीं है बल्कि हमारे पिछले क्लासेस के। कौन कौन से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और दूसरा एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, चलिए हम कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 बच्चों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल्स। लुक एट हियर, ये हम अभी प्रूफ करके आए हैं, ठीक है। इसको हम अभी यूज करने वाले, इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया है। यहाँ पर देखिए हमने अभी क्या पढ़े बच्चों, हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे बच्चों, जो हमारे पास में गिवन है, जो प्रीवियस थ्योरम में हमने लिखा है उसको आपको गिवन में लिखना है। तो लिख लीजिए ए सर्कल, राइट डाउन फास्ट, ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। हमने लिख लिया रेडियस R, यस हमने लिख लिया रेडियस R। नाउ हम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों, देयर इज 2 पॉइंट, देयर इज 2 पॉइंट्स बोलेंगे, या फिर हम यहाँ पर बोलेंगे देयर आर 2 एंगल्स, देयर आर 2 एंगल्स मेड बाय सेम chords are angle PAC and angle PCQ, ठीक है। PAC सॉरी नहीं, PAQ है बच्चों, है ना, ठीक है। ये हमारे पास गिवन में है बच्चों और हमको 2 प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल PAQ है, PAQ इक्वल्स टू, ठीक। चलिए क्या बोल रहा है हमसे ये बोल रहा है कि जब आपने एक कॉर्ड पर कोई ट्राइंगल बनाया तो वो रेडियस पे बने हुए एंगल से ये वाला जो एंगल था वो कितना था, 2 गुना आधा था। ये वाला 2 गुना था और ये वाला आधा था। डन, अभी हमने इसको प्रूफ किया हमारे 7 नंबर पे। यहाँ पर उसी को क्या बोल रहा है कि इसी को वापस से दूसरे ट्राइंगल में बता दो। क्या बोल रहा है,
बोल रहा है ये जो एंगल ए है ना ये इस एंगल सी है, तो सीधी सी बात है मैं ये तो एक हम प्रूफ कर चुके बाय दिस थ्योरम नंबर 7। तो लिख दीजिए बाय थ्योरम, आप थ्योरम पूरा लिखेंगे बच्चों, बाय थ्योरम 9.7। हमने 9.7 थ्योरम जैसे लिया, हमको क्या मिला बच्चों, हमको मिला एंगल POQ इक्वल्स टू 2PAQ। और दूसरा क्या मिला, दूसरे के लिए, कौन से वाले के लिए, इस वाले ट्राइंगल्स के लिए, ये भी सेम टू सेम मिला, एंगल POQ इक्वल्स टू 2PCQ। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों भी PAQ की वैल्यू है, अगर ये दोनों भी, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों किसका है बच्चों, ये POQ का वैल्यू है, दोनों भी POQ का वैल्यू है। चाहे ट्रायंगल आप यहाँ लीजिए, चाहे ट्रायंगल आप यहाँ लीजिए, है तो दोनों भी इस कॉमन कॉर्ड का वैल्यू, कॉमन कॉर्ड पे बने हुए सेंटर पे बने हुए रेडियस का वैल्यू है, एंगल्स के वैल्यू है। तो अगर हम इसके बराबर ये है तो हम लिख सकते हैं 2PAQ इक्वल्स टू 2PCQ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल PCQ। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। हमको यही प्रूफ करना था, हमको क्या प्रूफ करना था, हमको ये बताना था कि किसी एक कॉमन कॉर्ड पे, किसी एक कॉमन कॉर्ड पे अगर मान लो यहाँ पर तीसरा एंगल भी रहता ना बच्चों, ये वाला तीसरा एंगल भी रहता D, तो इसको भी हम लिख देते एंगल PDQ आर इक्वल, चौथा भी रहता तो भी वो इक्वल रहता, क्योंकि वो कॉमन कॉर्ड पर जितने बने, अगर 50 भी बने तो 50 के 50 ये वाले जो एंगल्स है ये आपस में इक्वल रहेंगे, बट शर्त क्या है, कॉमन कॉर्ड पे बना है और रेडियस के साथ में उसका एंगल्स है। डन, ये रहा हमारा अभी 9.8। हम करने जा रहे हैं 9.9, 9.10 एंड 9.11। बच्चों इसको अलग से मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये साइक्लिक थ्योरम्स है। ठीक है, चलिए 9.9 स्टार्ट करते हैं। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सबटेंडेंट इक्वल एंगल, अगर किसी एक लाइनिंग सेगमेंट्स पे हमने एक लाइन सेगमेंट्स ले लिया बच्चों, अगर मान लो मैंने इसे A एंड B सेगमेंट लिया है, ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है और क्या लिखा है, जॉइनिंग 2 पॉइंट सबटेंडेंट इक्वल एंगल। तो कौन से दो इक्वल एंगल है जो अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं, वही सेम टू सेम रहेगा, ये रहे हमारे दो इक्वल एंगल। हमने ये दो इक्वल ले लिए। हमको मालूम है हम अगर सेम कॉर्ड पर कोई भी एंगल बनाते हैं किसी सर्कल के अंदर तो वो कैसे रहेंगे बच्चों, ये दोनों भी एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पढ़ लिए इक्वल एंगल्स तक। एट द 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, ये दोनों सेम साइड पे, ठीक है, हम यहाँ तक के आ गए। ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट देन द 4 पॉइंट्स। अब अगर मान लो ये दो एंगल, अभी क्या कह रहा है हमसे, देखो दिखने के लिए थ्योरम काफी बड़ा सा दिख रहा है पर इसको बहुत शॉर्ट में करते कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, इस एक लाइन सेगमेंट पे ये सेगमेंट कौन है इस वक्त, ये कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड पर इसी सर्कल के किसी दो पॉइंट पर दो एंगल्स बने हैं सेम कॉर्ड पर। ये थ्योरम अभी हमने 9.8, 9.7 और 8 में किया है। वहां पर ये जो दोनों भी एंगल है ये आपस में इक्वल है, ये हम पढ़ के आए ना। बट अब क्या बोल रहा है कि ये जो 4 पॉइंट है ना, ये आप प्रूफ करिए कि साइक्लिक पॉइंट है। साइक्लिक क्या, एक पूरे साइकिल पे है। तो आइए हम इसको थ्योरम को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हमारा गिवन डायग्राम बना दीजिए। साथ में बच्चों थोड़ा सा इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक चीज और पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड दिखा देते हैं और इसको बना देते हैं इसको बना देते हैं C और इसको बना देते हैं हम D, ठीक है, और इसको बना देते हैं C डॉट, ठीक है, हमने इसको बना दिया। आप लोगों को समझ में आया? चलिए हम अभी गिवन लिखते हैं जो एज यूजुअल हमको, मैंने आप लोगों को हमेशा से बोला सेकंड पॉइंट हमारा गिवन रहेगा। लिख दीजिए ABCD इज ए सर्कल, ABCD इज ए सर्कल विथ कॉर्ड AB। हमको अभी सेंटर की जरूरत नहीं, तो सेंटर के लिए हम नहीं जाते और अभी हम रेडियस के लिए भी नहीं जा रहे, इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं। हमको कॉर्ड AB लिखना है बच्चों एंड एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACB, हमको ये दिखाना है, ठीक है। क्या चीज,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर है, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये यहीं पे लिखा था ना, देखिए इक्वल एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। एक्सटेंड AC अप टू AC डॉट। ठीक है, हमने बना दिया। ठीक है, जॉइन BC, ये हमने B से C को मिला दिया, BC डॉट। दो चीजें समझ में आई, पहला गिवन है वो बताया हमने, और दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने पॉइंट नंबर 3 ले लिया। चलिए, हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि ABCD इज साइक्लिक पॉइंट्स, और ABCD एक किसी सर्कल के 4 पॉइंट्स है, 4 कोने हैं, हमको ये बताना है। ठीक, हम प्रूफ करना चालू करते हैं। जो गिवन है सबसे पहले उसी को लिखते हैं। हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? AB एक कॉर्ड है, ठीक है, और D जो है यहां पर एक पॉइंट है, और C है यहां पर पॉइंट। तो पहला हमारा है एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, ये कहां से आ गया बच्चों? ये हमारे पास में आ गया गिवन से। बट इमेजिनरी ADC, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल AC डॉट B। हमने एक इमेजिन किया था C डॉट को। कहां पे इमेजिन किया था बच्चों? सर्कल के बाहर, जिसको हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था। ठीक है, ये क्या था हमारे लिए? ये था इमेजिनरी, है ना। हमने एक इमेजिनरी C डॉट भी लेके देखा कि ये सर्कल पे है कि नहीं है। हमसे क्या बोल रहा है? हमसे ये बोल रहा है कि कोई एक कॉर्ड है, उस पर एक एंगल, 2 एंगल बने हैं लाइक दिस। ठीक है, अगर ये ऐसा एंगल बना है ना, और मान लो ये 30 डिग्री है बच्चों, और ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये इसी कॉर्ड पे बना है, लुक इट हियर, ये इसी कॉर्ड पे बना है। तो क्या कह रहा है कि ये जो चारों पॉइंट है ABCD, ये जो चारों पॉइंट है ना, ये किसी सर्कल के पॉइंट है। आपको समझा हमारा थ्योरम क्या है? हमारा थ्योरम कह रहा है कि अगर 2 कॉर्ड पर 2 इक्वल एंगल बन रहे हैं, किसी एक कॉर्ड पर 2 इक्वल एंगल बन रहे हैं, तो ये जो चारों पॉइंट है वो साइक्लिक पॉइंट्स है। हमको यही प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट साइक्लिक है। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी C को थोड़ा सा बाहर निकाल के देखा कि चेक करते हैं कि क्या हमारे सर्कल के बॉर्डर को चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब ये हो गया ADC और ये हो गया ADC। तो ADC की वैल्यू ये है, यानी कि ADC की वैल्यू क्या होगी? ये हो गया बच्चों ACB इक्वल्स टू AC डॉट B। अब देखो कि क्या ये पॉसिबल है। चलिए चेक करते हैं। ये रहा हमारा A और ये रहा B। ठीक है, ये था हमारा C। इसको जब हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया और इसके साथ में ऐसा मिलाया, तो देखो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना बच्चों, कौन सा वाला? ये वाला एक्सटीरियर एंगल किसके लिए? इस वाले ट्राइंगल के लिए। और अगर मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि अगर ये 30 और ये 40, तो ये कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पर दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं? ठीक है, अगर मान लो इन दोनों को मिलाकर ये ग्रेटर हो गया, तो ये तो काफी स्मॉलर हो जाएगा, है ना। ये ओवरऑल ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल इज जस्ट इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये हमारे थ्योरम में नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं हम, एन एक्सटीरियर एंगल इज of triangle is can never be equal to its opposite anterior angle, है ना।
ये अपने इस इंटीरियर एंगल के इक्वल में नहीं हो सकता है। ये किसके बराबर है बच्चों? ये बराबर है अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर है। ये अपने जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर है और ये इसका इंटीरियर एंगल है, तो इसके बराबर नहीं हो सकता। Therefore, it is contradictory and only possible when, और ये तभी संभव है बच्चों जब D lie on D dot। ठीक, D और D dot दोनों भी सेम पॉइंट है और सेम पॉइंट। ठीक, नाउ वी कैन प्रूव दैट कि अगर ये सेम पॉइंट है इट मीन्स ये एक साइक्लिक, देयरफॉर ABCD is lie on a circle or it is cyclic। डन? आप लोगों को समझ में आया क्या बताना था हमको? हमको ये बताना था कि एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड पर जब दो एंगल बन गए हैं तो कॉर्ड का नाम अगर ABCD है, ठीक है, कॉर्ड के 4 पॉइंट अगर ABCD है तो ये एक साइकिल में है, सर्कल में है। डन, हमसे हो गया, ये साइक्लिक है। चलिए हम करते हैं 9.10। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। बच्चों अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? सपोज ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो A है ना, इसका अपोजिट एंगल C होता है और ये जो B है इसका अपोजिट एंगल D होता है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी A और C, एंगल A और एंगल C दोनों का जो पेयर है ऑन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसमें बच्चों? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसका जो सम है वो 180 होता है। ये आप हमको प्रूव करके दीजिए। तो आइए अब हम बनाते हैं, 4 कॉर्ड्स बना लेते हैं बच्चों। ये रहा हमारे पास में A, B, ये रहा हमारे पास में C और ये रहा हमारे पास में D। ठीक है, और हमको क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसलिए हम अपनी थ्योरम पे आ जाते हैं, ये वाली थ्योरम जो हमने 9.7 में किया था। ठीक है, ठीक, हम एक काम करेंगे, हम इस साइड से एक कॉर्ड लेंगे। मैं आप लोग को यहाँ हिंट लिख देती हूँ मैं कौन सा कॉर्ड ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ बच्चों एक कॉर्ड AB और दूसरा कॉर्ड लूंगी प्रूफ करने के लिए BC। मैं आप लोग को हिंट के लिए यहाँ पे अपने कॉर्ड्स के नाम लिख के दे रही हूँ कि मैंने किसको किसको यूज करना है। सबसे पहले मुझसे क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल इज 180। दिस सेकंड थिंग कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आइए गिवन नंबर पॉइंट 2 में आ जाता है हमारा गिवन ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया तो मैं मान लेती हूँ लेट AB इज ए कॉर्ड। अगर ये मेरे पास कॉर्ड है बच्चों, है ना, अगर मैंने AB को कॉमन कॉर्ड मारा है, देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास में एंगल ADC। अच्छा, मैं इसको ना सीधा प्रूफ में करते हैं, चलो इसको प्रूफ में ले जाते हैं। इस वक्त हम इसको बना देते हैं सेकंड पॉइंट, टू प्रूव। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180, और दूसरा हमको प्रूफ करना है एंगल BDC प्लस एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180। ये हमको करना है प्रूफ। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स आर द सम ऑफ, सप्लीमेंट्री कहते हैं ना, ठीक है, सप्लीमेंट्री। चलिए अब हम आ जाते हैं बच्चों प्रूफ में। प्रूफ में मैंने आपसे कहा लेट टेक AB कॉर्ड। जैसे हमने AB कॉर्ड लिया बच्चों, हमको क्या दिखता है? जैसे AB कॉर्ड लिया हमारे पास में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर दिख जाता है। तो आइए हम लिख देते हैं ADB एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया। चलिए अब मैं BC कॉर्ड ले रही हूँ। ठीक है, राइट डाउन
लेट टेक BC एस कॉर्ड। तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, लुक, ये वाला एंगल एक मिल रहा है और ये वाला एक एंगल मिल रहा है। कौन सा वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल मिल रहा है ना। तो इसको लिख देते हैं एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल, ये रहा बच्चों BDC है ना, ये रहा, ठीक है। चलिए ये वाला दूसरा कौन सा साइड मिल रहा है, BAC। अब देखो हमको एक मिल रहा है ADB और दूसरा मिल रहा है इसी साइड से BDC। यस गुड, हमको ये दोनों यहां से ऐसे मिल गए। लुक, हम एक काम करते हैं, ऐड देम, ऐड नंबर 1 एंड 2। बच्चों मैंने इसको और इसको आपस में ऐड किया है। राइट डाउन एंगल ADB प्लस एंगल BDC। इस टाइप के जो मैथ्स रहते हैं ना, इनको कम से कम 5 से 6 बार जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे तब तक कि वो इजी नहीं होते हमको, है ना। तो हमने इसको ऐड किया। लुक इट हियर, जब हमने इन दोनों को ऐड किया ना बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये पूरा टोटल एक बन गया। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ADC, दिस इज नोन एज एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल BAC। अब देखिए ACB किसका है, ये रहा ACB, यानी इसको ले रहा है, ठीक है। दूसरा ले रहा है BAC, यानी किसको किसको ले लिया बच्चों, इसको ले लिया। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को लेती हूँ, किसको बच्चों, मैं अगर इस ट्रायंगल को पूरा लेती हूँ तो मेरे पास कमी किसकी हो रही है, मेरे पास कमी हो रही है इसकी। अगर मैं इसमें लाकर ABC को जोड़ दूं, ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। ऐड एंगल ABC इन नंबर 3। चलिए ऐड कर लेते हैं हम, इसको मिटा देती हूँ, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ये हमने बाहर से लाया बच्चों, ये वाला इसको हमने बाहर से लाया। जैसे हमने इसको जोड़ा तो आइए यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है। जैसे हमने जोड़ा तो हमको एक पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। लुक इट हियर, ये वाली ट्रायंगल दिख रही। कौन सी वाली ट्रायंगल होगी बच्चों, ये हो गई एंगल A, एंगल C, एंगल B, और इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री है तो सीधी सी बात है ADC और ABC 180 डिग्री होगी। तो ADC कहाँ पर है बच्चों, देखिए ADC और ABC। फिर से देखो कौन कौन बच्चों, ADC, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है इस वक्त हमारे लिए 180 डिग्री हो गया, है ना। देयरफॉर एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180, है ना। तो आ जाइए यहीं पे हम कंटिन्यू करते, क्योंकि मैंने यहाँ पर 180 लिख दिया, मैंने इसको आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पे लिखा था। हाँ अच्छा, एक चीज और एक्सप्लेन करती हूँ। चलो हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या नाम है इसका, ABCD। तो हमको क्या मालूम है, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो आइए हम इसको, बच्चों अब मैं इसको शॉर्ट में कर रही हूँ, ठीक है, मैं अब इसको शॉर्ट में कर रही हूँ ABCD को, ठीक है। राइट डाउन, इसको कंप्लीटली लिखती हूँ, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, एंगल ADC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DCB, ये वाला पकड़ लिया मैंने एंगल, प्लस एंगल CBA प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180। अगर ये 180 सॉरी 360 है ना। अगर ये 360 बच्चों, तो हमारे पास कौन कौन, ये वाला एंगल और ABC कहाँ पे था, ABC, ये रहा ABC,
ठीक है, हमको बी सेंटर में चाहिए था। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री था, है ना। देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री था, इज इट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180, है ना। ये लिख सकते हैं हम। तो मैंने इन दोनों की जगह पे सम लिख दिया 180 प्लस ये कौन हो गया डी सी बी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 360, है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या किया हमने, यहाँ पे लिख दिया डी सी बी एंगल डी सी बी प्लस, ये प्लस है बच्चों, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 360 माइनस 180 इक्वल्स टू 180। हमको दो एंगल अपोजिट एंगल्स मिले, दोनों भी आपस में एक 180 डिग्री के मिले, हेंस प्रूव्ड। हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा क्वाइट रिविजन करते हैं हम। हमने क्या किया, हमने लिए दो कॉर्ड लिए और हमने कहना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे दो कॉर्ड लिए ना बच्चों, पहला हमने जब ये वाला कॉर्ड लिया ना तो हमने ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को आपस में इक्वल बता दिया, और वही उसी समय पे हमने इसको और इसको इक्वल बता दिया। किसको इसको और इसको इक्वल बता दिया। लेकिन ये वाला जो पोर्शन था वो कहाँ से चालू हो रहा था, यहाँ से चालू हो रहा था। तो हमने क्या किया, इसको पूरे को एक साथ ले लिया। लुक एट हियर, यहाँ पे जो था वो हमको यहाँ पे मिल गया एक साथ। कौन से वाला पॉइंट बता रही हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमको यहाँ पे जब मिल गया तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक पूरा ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो 180 होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 होता है। तो हमने इसकी रिकवरी के लिए उसमें लाके ए बी सी दोनों साइड में जोड़ दिया। जैसे हमने ए बी सी डी दोनों साइड में जोड़ा, हमको यहाँ पर ये 180 डिग्री दिखाई दे दिया, ठीक है। ये जब 180 डिग्री दिखाई दिया तो हमको पता था कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये क्वाड्रिलेटरल 360 का होता है, तो हमने 360 किया। 360 में से ये वाला जो 180 था, कौन सा वाला बच्चों, ये वाला जो 180 था, इसको हमने अलग कर लिया। जैसे ये हमने अलग किया, हमको नेचुरली दूसरा वाला अपोजिट एंगल्स भी 180 डिग्री का मिल गया, यानी कि ओवरऑल ये पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक थ्योरम है। अब हम करते हैं 9.11। 9.11 द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। देखो बच्चों, ये इनवर्स है, ये इसका कन्वर्स है, और बहुत इजी और सिंपल वन वे, 2 से 3 पॉइंट पे खत्म होने वाला है। इसको गौर से देखिए, द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। लुक, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बोल के रोक दिया है, इज 180 एंड देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं किसी सर्कल के अंदर। फिलहाल सर्कल के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, ये सोच लीजिए कि हमने इसे बाहर ही ड्रॉ किया है, ठीक है। राइट डाउन, दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम, और ये हमने इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा लिया है और चेक कर रहे हैं कि सही है कि गलत है, ठीक है। हमको क्या बताना है, हमको बताना है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। लिख दीजिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक। सेकंड थिंग हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अभी हमको अपोजिट एंगल बोल रहा है तो अपोजिट एंगल का हम लिख देते हैं, हमको जो चीज दिया है बच्चों उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, गिवन में क्या आ गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, सॉरी इक्वल्स टू नॉट प्लस, इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमको गिवन में आ गया। कहाँ पे आ गया, गिवन में आ गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, एबीसीडी क्या हो गया बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमको ये प्रूव करना है। तो हमको जो चीज दिया है हम उसको पहले तो बता दिए कि ये चीज हमको दिया है, प्रूफ POOF proof by theorem
आइए इस थ्योरम को लिख दीजिए, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बाय थ्योरम 9.10। ठीक, क्या बोल रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, नाउ एक्सटेंड सी up to C dot and join to B CB। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए से सी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए सी डॉट तक और इसको सी डॉट बी तक के पहुंचा दीजिए। पिछले थ्योरम की तरह, इस वाले थ्योरम की तरह हमने क्या देखा, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो ही नहीं सकता, बट कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बताना है हमको, बट कॉन्ट्राडिक्टरी इज द एक्सटीरियर। कौन, विच वन एक्सटीरियर बच्चों, कौन सा एक्सटीरियर, बी सी सी डॉट, बी सी सी डॉट है ना, ये द एक्सटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल to the opposite interior angle। ये contradictory है, therefore it is necessarily C and C dot lie at same point। C और C डॉट को एक ही पॉइंट में मिलना चाहिए, यानी कि इसी पॉइंट पर हमको ये C आके मिलना चाहिए। अगर ये यहाँ पर मिल रहा है बच्चों, तो फिर वापस से हमारा एक ही चीज चालू हो जाता, क्या कि अगर ये कॉर्ड है तो ये यहाँ पर ये एंगल बन गया और ये एंगल बन गया, और वापस से हमने थ्योरम नंबर 1 को प्रूफ किया। देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओवर, हमने आज पूरे 9.9 नंबर के एक्सरसाइज के सारे थ्योरम कर लिए हैं। थ्योरम पूरे 11 के 11 हो गए। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज चालू करेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय मैथ्स।